पिछले दिनों जिस तरह पर्चा नामजदगी दाखिल करने पर यहाँ गुरुद्वारों के हवाले से इतनी ख़तरनाक बात कही गई, मसाजिद और मदारिस के हवाले से बात कही गई, और फिर जब माफ़ी मांगी गई तो ये कहा गया नहीं, वो तो सिर्फ एक गुरुद्वारा से गलती से निकल गया। मस्जिद और मदारिस के हवाले से ये बात कही गई। आप सिख समाज से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान भाई के साथ खड़े हैं, इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? साहब, हमारा ये कम से कम जब से ये देश आज़ाद हुआ है ना, जब से टारगेट करा गया मुसलमान को और सरदार को, हमारे पाकिस्तान से कोई छीटे बेगड़े बच गए हैं, सबको काटा पीटी हुई है, और वही आके हिंदुस्तान के मुसलमानों भाइयों से भी हुई है। इस देश को चंद लोग मुट्ठी भर जो हैं हमको परेशान करते हैं और दुखी करते हैं। मुसलमान और सरदारों का भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, और कुदरत की तरफ से ये एक मौका लगा है कि हमको जुड़ जाने का। और इस समय के अंदर मतलब ये देश की मांग है कि जो हमारे को मुसलमान और सिखों को गुरुद्वारा और इनको मतलब नथूर बताया गया है, इसका हमें बहुत ठेस पहुंची है। हमारे सिख समाज ने पूरा इसका रोष किया है, और पूरे प्रदर्शन में हमने इसके पुतले भी जलाए हैं, और मन तन से हम इनसे हटा दिया गया। नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ते हैं, 40 साल से हम वोट बीजेपी करने वाले थे। जितने भी सरदार हैं इनको बहुत घात पहुँचा, परेशान हुआ है, और इनने ये कहा है कि ये तो हमसे गलती होगी, भूल के निकल गया। मदरसों और मस्जिदों का हम नाम ले रहे थे, गुरुद्वारे तक बस जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मस्जिद मदरसे नहीं हिंदुस्तान में रहने चाहिए। इन लोगों की छोटी सोच है, हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई योगी है तो अपने यूपी में संभाले, और चांदनाथ अपने धुने को संभाले जहाँ रहने वाला है, और यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मुख्यमंत्री की दूर बात, अपनी जमानत बचा ले, ये भी बड़ी बात है। अब हमारा जितना भी यहाँ सातों कौम का भाईचारा है, आम देख रहे हो गुलदस्ते की तरह सारी जातियाँ मिल रही हैं। सैनी समाज है, एससी समाज है, सरदार समाज है, मुसलमान समाज है। तो ये एक सुनहरी मौका मिला हमको एक होने का, और सब भाइयों को हाथ जोड़ कर अपील है कि सब एक हो जाएं। इमरान भाई बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगा, और जीत चुका है। ये तो लहर बन गई है, और आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये 4 दिन के वोट हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हमको सब मिलजुल के रहने में ज्ञान है। अब हमारे को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी नहीं रहेगा तो मुसलमान तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हारे 2-4 घर हैं मुसलमानों के अंदर, तुमको टारगेट करेंगे। जब 70 साल से मुसलमानों के अंदर रह रहे हैं तब तो उन्हें हमको टारगेट नहीं करा। अब बाबा जी आया तो जब हमारी रक्षा होगी, इस तरह की भावना से कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि इस बीजेपी के नेताओं के ज़रिए से इस तरह का बयान आने के उसके पीछे आप बड़े तजुर्बाकार बुजुर्ग हो, क्या मंशा है उनकी, क्या समझते हैं? मंशा ये है कि इनको किसी तरह ख़त्म करा जाए। सिख और मुसलमान, सरदार का और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि ये देश में रहने नहीं चाहिए। गलत भावना से ये मतलब यूज करते हैं, और हमें सबको एक होकर संभालना है अपने आप पे को, और तिजारत ध्यान क्षेत्र को बाबे को हराना है।